हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा तीसरी की FLN अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत पर्यावरण विषय का सप्ताह 26 दिवस 1 से लेके 6 तक के प्रश्नों को हल करने वाले हैं बच्चों। पाठ है 22 दाया बाया। ठीक है। वर्कशीट नंबर है 139 से लेके 144 तक। तो सारे 1 से लेके 6 दिवस में पाठ रहेगा बच्चों 22 दाया और बाया। तो क्या आप लोग तैयार हो बच्चों प्रश्नों के उत्तर हल करने के लिए? चलो हम करते हैं प्रश्नों को हल। सीखने के बिंदु है किसी वस्तु, स्थान आदि के दाएं बाएं आगे और पीछे उपस्थित वस्तु के नाम लिखना। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक पहला है दाएं तीर पर हरा और बाएं तीर पर लाल रंग भरिए। तो हरा और लाल रंग भरना है बच्चों हमको। तो दाया हो जाएगा इधर आगे की ओर, तो हम भर देंगे हरा रंग इसमें, ये वाला भी, और इसमें और इसमें। और बाया हो जाएगा इस तरह का। ठीक है। तो हम इसमें भर देंगे लाल रंग, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये और ये हो गए बाएं। तो हमने इसमें भर दिया लाल रंग बच्चों। ठीक है। दाया और बाया समझ में आया बच्चों? पता करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है आप कक्षा में जहाँ बैठे हैं आपके आगे पीछे दाई और बाई और कौन कौन सी चीज़ें हैं उनके नाम लिखिए। तो बच्चों ये अलग अलग हो सकता है क्योंकि कमरे की सिचुएशन और बैठने की सिचुएशन चेंज हो सकती है। हमने अपने अनुसार लिखा है यहाँ पर। तो आगे की तरफ हमने लिख दिया है दीवार और बच्चे, और पीछे की तरफ लिखा है हमने पीछे भी दीवार और दरवाज़ा है। फिर बाई ओर लिखा है हमने टेबल और बच्चे, और बाई ओर लिखा है ब्लैक बोर्ड और पेटी। तो ये चेंज भी हो सकते हैं बच्चों। ठीक है। अभ्यास क्रमांक 3 के अंतर्गत है नीचे दिए गए स्थान पर अपने हाथ की हथेली रखकर पेंसिल से चित्र बनाइए एवं लिखिए दाया बाया हाथ। तो हमने ये चित्र बनाया बच्चों और यहाँ लिख दिया दाया हाथ, और ये चित्र बनाया बच्चों, यहाँ लिख दिया बाया हाथ। तो आप अपना हाथ रखकर यहाँ पर लाइन खींच लीजिएगा बच्चों। ठीक है। अभ्यास क्रमांक 4 है दिए गए मेज के चित्र में दाई ओर पुस्तक, बाई ओर कलम, ऊपर की ओर घड़ी और नीचे की ओर कुर्सी लिखिए। तो हम लिख देंगे बच्चों। दाई ओर पुस्तक लिखना है तो हमने दाई ओर पुस्तक लिख दिया। बाई ओर कलम लिखना है तो हमने यहाँ पर कलम लिख दिया बच्चों। ऊपर की ओर घड़ी लिखना है तो घड़ी लिख दिया, और नीचे की ओर कुर्सी लिखना है तो हमने यहाँ पर कुर्सी लिख दिया बच्चों। और ये हमारा हुआ कंप्लीट। तो बच्चों दाएं बाएं उत्तर दक्षिण का हमने एक वीडियो बनाया है। आप हमारे चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की जानकारी दी है। उसे एक संगीत के रूप में सिखाया गया है एक्टिविटी के द्वारा। तो आप वो जरूर देखिएगा बच्चों के। दिशाओं का ज्ञान आपको उससे बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा बच्चों, और आप भूलेंगे भी नहीं। तो आप चैनल पे जाके वो वीडियो देखिएगा बच्चों। ठीक है। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 5 दिए गए चित्र में आप घर से विद्यालय, विद्यालय से घर आते समय सड़क के किस तरफ चलेंगे तीर के निशान बनाकर बताइए। तो ये है बच्चों पाठशाला मतलब विद्यालय। तो ये है विद्यालय बच्चों, और ये है आपका घर। तो यहाँ से हम जाएंगे विद्यालय के लिए, तो वो इस साइड से जाएंगे। ठीक है। ये तीर के निशान हमने लगा दिए। और जब विद्यालय से घर आएंगे तो हम इस साइड से जाएंगे, तो हमने यहाँ पर तीर का निशान लगा दिया बच्चों। ठीक है। जाते समय बाएं तरफ से और वापसी में भी बाएं तरफ से ही हम वापस होएंगे बच्चों। तो ये इस तरह तीर के निशान हमने लगाए हैं। तो ये देखो हमने तीर के निशान लगाए बच्चों, इन्हें ध्यानपूर्वक देखिए। ओके। सप्ताह 26 का दिवस 2 है बच्चों। वर्कशीट नंबर 140 से सीखने के बिंदु है विभिन्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए किसी क्षेत्र का नक्शा रेखा चित्र पढ़ना। तो यहाँ अभ्यास क्रमांक 1 है गोलू बंदर अपने घर का रास्ता भूल गया है, चलो उसे उसके घर पहुँचाए। तो ये बंदर है बेटा, गोलू बंदर, ये अपने घर का रास्ता भूल गया है। उसका घर ये पेड़ है, तो उसे यहाँ आना है। तो कहाँ से आएगा? ये आएगा यहाँ, यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, 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 और वो अपने घर
पहुंच जाएगा बच्चों। ठीक है, तो प्रश्न पहला पूछा गया है, गोलू बंदर को रास्ते में सबसे पहले कौन मिला? तो सबसे पहले तो ये मिला था, क्या है ये? खरगोश है, तो हमने लिख दिया खरगोश। दूसरा प्रश्न है, उसे रास्ते में सबसे अंत में कौन मिला? तो सबसे अंत में कौन मिला बच्चा? ये कौवा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कौवा। उसके बाद प्रश्न है, आपके अनुसार गोलू ने उनसे क्या क्या बातें की होगी? तो क्या बात कर सकता है गोलू बंदर खरगोश से और कौवे से? अपने घर का रास्ता पूछा होगा उसने, क्योंकि वह रास्ता भूल गया था। ठीक है ना। उसके बाद प्रश्न है, कोई भी रास्ता याद रखने के लिए आप क्या करते हो? तो हम उत्तर में लिख देंगे, रास्ते में आने वाले पेड़ या चिन्ह याद रखते हैं, जिससे कि हम रास्ता याद रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और इस तरह बंदर अपने घर पे मतलब पेड़ पे पहुंच गया। अभ्यास क्रमांक 2 है, दिए गए चित्र में बताए अनुसार रास्ते में रंग भरिए। तो ये चित्र दिया है बच्चों, ये प्राथमिक शाला है, ये गार्डन है मतलब बगीचा है, ये घर है, ये अस्पताल है, ये क्या है? दुकान है, और ये बैंक है। ठीक है, तो इन्हें ध्यानपूर्वक देखिए। अब प्रश्न देखते हैं हम क्या है। तो क नंबर का प्रश्न है, घर से स्कूल का रास्ता लाल रंग का बनाना है। तो ये घर है हमारा और ये स्कूल है, तो हमने ये रास्ते को लाल रंग भर दिया बच्चों। ठीक है। ख नंबर का है, स्कूल से बगीचे का रास्ता हरा रंग का बनाना है। तो ये स्कूल है बच्चों और ये बगीचा है, तो हमने ये वाले रास्ते को बना दिया हरा रंग का। ठीक है। ग में पूछा, अस्पताल से दुकान का रास्ता पीला रंग का बनना है। तो ये अस्पताल है बच्चों और ये है दुकान, तो ये रास्ते को हमने भर दिया पीले कलर से। ओके। फिर घ में पूछा है, घर से बैंक का रास्ता नीला रंग का बनना है। तो ये हमारा घर है और ये है बैंक, तो ये जो रास्ता है इसको हमने भर दिया नीले कलर से बच्चों। ठीक है, और इस तरह हमने कलर भर के इसे कंप्लीट किया बच्चों। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है, चित्र को देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, कैसा लगता है आपको हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम वीडियो बनाकर अपलोड करते रहे। और कमेंट करके ये बताइए कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट के जरिए हमसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं बच्चों के। सब्सक्राइब करने के लिए और देखने के लिए थैंक यू बच्चों। क नंबर का प्रश्न है, नक्शे में हरे रंग का संकेत किसका है? तो ये जो नक्शा है बच्चों, इसमें हरा रंग क्या है? पेड़ों का है। तो ये संकेत किस चीज़ का हो गया ये हरे रंग का? तो ये पेड़ का संकेत हो गया। ख नंबर का है, नक्शे में ये का संकेत क्या दर्शा रहा है? मतलब ये जो है ये क्या दर्शा रहा है? तो ये रेलवे लाइन दर्शाता है बच्चों। ठीक है, जिसे पटरी भी कहते हैं। ग नंबर में पूछा है, नक्शे में तालाब का रंग कैसा है? तालाब ये है बच्चों, तो कैसा रंग दिख रहा है आपको उसमें? तो आसमानी रंग, इसे नीला भी बोल सकते हैं। घ में, नक्शे में रास्ते का संकेत किसका है? ये जो रास्ता दी गई है बच्चों, ये किसका संकेत है? पूछ रहे हैं कच्ची रास्ते का, कच्ची सड़क का या पक्की सड़क का? तो ये पक्की सड़क का संकेत है बच्चों। ठीक है, और इस तरह हमारा कंप्लीट हुआ बच्चों। सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है, घर से स्कूल जाने तक आपको कितनी बार दाई और कितनी बार बाई ओर मुड़ना पड़ता है? तो बच्चों, आप जब घर से स्कूल आते हैं तो आपको कितनी बार दाई ओर मुड़ना पड़ता है और कितनी बार बाई ओर मुड़ना पड़ता है? आप ध्यान दीजिए और यहाँ पर लिखिएगा बच्चों। हमने यहाँ पर लिखा है 3 बार और 2 बार। आप यहाँ पर ध्यान देके अपना वाला लिखिए। ठीक है, कि आप कितनी बार दाई ओर मुड़ते हैं और कितनी बार बाई ओर मुड़ते हैं। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 5 है, दिए गए घर के चित्र को बिंदु मिलाकर पूर्ण करिए और रंग भरिए। तो हमने इस चित्र को बिंदु दी थी बच्चों, इस पे लाइन कर लिए। ठीक है, बिंदु मिलाकर पूर्ण किया और इसमें कलर भरा। आप भी इसमें अपना मनपसंद कलर भर सकते हो बच्चों, मतलब रंग भर सकते हो। ठीक है। सप्ताह 26 का दिवस 3 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 141 है। सीखने के बिंदु है, प्रतीकों और संकेतों की आवश्यकता को पहचानना। चिन्ह प्रतीक लगाने के उद्देश्य के वर्णन के लिए विभिन्न चिन्हों, प्रतीकों और उनके स्थानों की सूची बनाना। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 है, कॉलम 1 में दिए गए प्रतीकों का मिलान कॉलम 2 में कीजिए। ये कॉलम 1 है बच्चों और ये कॉलम 2 है। तो यहाँ पर कॉलम 1 से 2 को मिलाना है बच्चों। तो ये किस चीज़ का चित्र है बच्चों? ये तो ये घर का चित्र है, इसलिए हमने इसको घर से मिला लिया।
ये संकेत किस चीज़ का है बच्चों? तो ये अस्पताल का संकेत है, इसलिए हमने इसको अस्पताल से मिला लिया। ये संकेत कौन सा है बच्चों? तो ये बस स्टॉप का संकेत होता है बच्चों, इसलिए हमने इसको बस स्टॉप से मिला लिया। और ये पेड़ का संकेत क्या होता है बच्चों? पेड़ का होता है, तो हमने यहाँ पर इसको पेड़ से मिला दिया और हमारी सही जोड़ी हुई कंप्लीट बच्चों। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है, अपने आसपास आस पड़ोस में और कौन से संकेत प्रतीक देखे हैं उन्हें बनाइए और वे जिसे अंकित करते हैं उसे लिखिए। तो संकेत हमने बनाए बच्चों ये वाला, ये दाया मोड़ दिखाता है, ठीक है। और ये संकेत क्या दिखाता है कि हॉस्पिटल है आगे, मतलब अस्पताल है। फिर ये संकेत क्या दिखाता है बच्चों की रोड क्या है, सड़क कैसी है, दाई तरफ मुड़ी हुई है। उसके बाद में बच्चों ये संकेत दिखाता है, यहाँ दो बच्चे दिखाते हैं, आगे स्कूल है का संकेत दिखाते हैं। स्कूल का संकेत ये भी रहता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद ये संकेत क्या दिखाता है बच्चों की रेलवे क्रॉसिंग है आगे। तो इस संकेतों को ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा बच्चों के। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है, नीचे दिए गए नक्शे के प्रतीकों चिन्हों की सूची बनाइए। ये दिया है बच्चा नक्शा और इसके अनुसार यहाँ प्रतीक चिन्हों की सूची बनाना है हमें। तो सबसे पहले हमने पेड़ का लिखा बच्चों, उसके बाद में हमने दुकान का लिख लिया और उसके बाद में स्कूल का लिख लिया, ठीक है। और ये है हॉस्पिटल का, तो ये हॉस्पिटल का लिख लिया हमने। इसके बाद में ये संकेत है डाकघर का, तो हमने डाकघर लिख लिया। इसके बाद में ये वाला संकेत है बच्चों बस स्टॉप का, तो हमने बस स्टॉप लिख लिया। उसके बाद में ये संकेत है बच्चों गेट का, तो हमने गेट लिख लिया। और ये वाला संकेत कुआं का है, तो हमने कुआं लिख लिया। उसके बाद में ये संकेत बच्चों घर का है, तो हमने घर लिख लिया, ठीक है। और इस तरह हमारे संकेत हुए बच्चों पूर्ण। जितने संकेत यहाँ दिए हैं हमने लिख कर किए पूरे, ओके। सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है बच्चों। इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए, क्या दिखाया है बच्चों? ये क्रॉसिंग दिखाई गई है और रोड के किनारे पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है। और ये रोड है और क्रॉसिंग दिखाई गई है। दिए गए चित्र में क्या दिख रहा है लिखिए। तो ये जो दिख रही है बच्चों ये है जेब्रा क्रॉसिंग, तो हमने लिख लिया जेब्रा क्रॉसिंग दिख रहा है। इसका उपयोग कब करते हैं? तो इसका उपयोग सड़क पार करते समय करते हैं। जब भी हमें सड़क पार करना है तो हमें क्रॉसिंग रोड पर से सड़क पार करना चाहिए बच्चों, ओके। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 5 है, दिए गए संकेतों को पहचान कर नाम लिखिए और रंग भरिए। तो आप यहाँ रंग भर लीजिएगा बच्चों, हमने रंग नहीं भरा है। ये संकेत है स्कूल का, ये है अस्पताल का मतलब हॉस्पिटल का, ये गेट का संकेत है और ये पेड़ का संकेत है। तो इसमें भर लीजिए आप हरा रंग, गेट में अपनी मनपसंद का रंग भर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। सप्ताह 26 का दिवस 4 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 142 है। सीखने के बिंदु है स्केच मानचित्र के प्रतीकों और संकेतों को पढ़ना और स्थान और वस्तुओं का पता लगाना, अपने स्वयं के चिन्ह और प्रतीक बनाना। अभ्यास क्रमांक पहला है, नीचे नक्शे में दिए गए स्थानों के नाम की जगह अपनी इच्छा से कुछ प्रतीक बनाइए। मतलब हम प्रतीक चिन्ह देखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कहा है कि आप अपनी इच्छा से प्रतीक चिन्ह बदल सकते हैं और अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो हमने घर का बनाया बच्चों, ये बस स्टॉप का ये बनाया, चौकोन बना के उसमें बसें खड़ी कर दी, डाकघर का ये बना दिया, पार्क का ये बना दिया, पेड़ का ये बनाया, ठीक है, अस्पताल का ये बनाया, जैसा है वैसे ही विद्यालय का हमने ऐसा बना दिया बच्चों, दुकान का यूं बना दिया, कुएं का गोल ऐसा बना दिया, उसके बाद में बैंक का हमने ऐसा बना दिया, ठीक है। तो ये प्रतीक चिन्ह हमने अपनी इच्छा के अनुसार बनाए बच्चों, आप भी कुछ बना सकते हो, ठीक है। अभ्यास क्रमांक 2 है, अपने विद्यालय का चित्र बनाकर विभिन्न चीजों वस्तुओं जैसे पेड़, हेडपंप, गेट, घास आदि के संकेत बनाइए। तो हमने ये स्कूल का चित्र बनाया है बच्चों, ये हमारे स्कूल का गेट है, यहाँ पर लिखा है प्राथमिक शाला नगर, ये लोहे की गेट लगा है बच्चों, ठीक है। ये यहाँ पर घास उगी है, छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं यहाँ पर, ये बड़ा सा पीपल का पेड़ है बच्चों, ठीक है, पीपल का पेड़ है। यहाँ से सारे रूम है बच्चों, ये 3 रूम है, ये गेट है, ये हेडपंप लगा हुआ है पानी का, यहाँ भी एक रूम है बच्चों और यहाँ पर भी ये क्लासरूम है, ठीक है। इस तरह हमारे स्कूल का चित्र हुआ बच्चों में।
पेड़, हैंडपंप, गेट और घास दर्शाए गए हैं। सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है। नीचे दिए वाक्यों को पढ़कर संकेतों को रिक्त स्थान में बनाइए। तो ये 1, ये 2 और 3 और 4 संकेत दिए हैं, इनको यहाँ पर भरना है। तो पहला है छोटी बहन को विद्यालय खाली स्थान तक पहुँचाना। तो ये विद्यालय का है, इसलिए हमने विद्यालय का संकेत बना लिया बच्चों वहाँ पर। दूसरा है दुकान से पुस्तक खरीदना। तो दुकान का संकेत ये है, तो हमने इसे बना लिया। तीसरा है बीमार व्यक्ति का इलाज करवाना। तो बीमार व्यक्ति को कहाँ ले जाएंगे बच्चों? हॉस्पिटल में, इसलिए हमने हॉस्पिटल का संकेत यहाँ बना दिया। अपनी नानी के घर बस से जाना। तो बस से जाने के लिए बस स्टैंड जाना पड़ेगा बच्चों, इसलिए हमने बस स्टैंड का संकेत यहाँ बना दिया। और हमारा इस तरह ये हुआ बच्चों कंप्लीट। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है। उचित मिलान करिए। यहाँ जोड़, भाग, गुना और घटाना, तो इनके संकेत दिए हैं बच्चों, तो मिला लेते हैं। जोड़ को हम जोड़ से मिला लेंगे, भाग को भाग से, गुना को गुना से और घटाने को घटाने से मिला लेंगे बच्चों। चिन्ह तो आप जानते ही हो बच्चों, मिला लीजिएगा। जोड़, घटाना, गुना और भाग, तो इस तरह मिला लीजिएगा। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 5 है। यहाँ पेड़ का चित्र दिया है बच्चों। प्रश्न पूछा है यह संकेत किसका है? तो यह पेड़ का है, हमने लिख दिया पेड़। ब में पूछा इसकी देखभाल आप कैसे करेंगे, लिखिए। तो हम लिखेंगे बच्चों पेड़ को पानी और खाद देंगे। दूसरा लिखेंगे पेड़ काटने नहीं देंगे किसी को। तीसरे में लिखेंगे अगर पेड़ छोटा है तो तार की जाली या बाउंड्री लगाएंगे। और चौथा हम इसके आसपास साफ सफाई रखेंगे। इस तरह हम पेड़ की देखरेख करेंगे। सप्ताह 26 का दिवस 5 है बच्चों। वर्कशीट नंबर 143 है। सीखने के बिंदु है। डिजाइन किए गए प्रतीक और चिन्हों का उपयोग करके किसी स्थान को एक सरल रेखाचित्र बनाना। दिशा निर्देशों और प्रतीकों का उपयोग करते हुए मार्ग मानचित्र में किसी एक स्थान का पता लगाना। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 है। दिए गए संकेतों प्रतीकों का उपयोग करके विद्यालय से घर जाने के रास्ते का नक्शा बनाइए। क्या बनाना है बच्चों? है विद्यालय से घर जाने का रास्ता, और इसमें हमें दर्शाना है पेड़, हैंडपंप, घर, दुकान, रास्ता और गेट। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आना चाहिए बच्चों। तो हमने ये नक्शा बनाया। इसमें देखो बच्चों हमारा विद्यालय ये बना दिया हमने, ठीक है। इसमें ये बना दिया गेट, और ये हमारा घर है। घर में हमने ये गेट बना दिया, तो 2 गेट हो गए। यहाँ से हम निकले घर से, तो ये हमें पेड़ मिला बीच में। ये क्या मिला बच्चों? ये दुकान मिल गई हमें बीच में, ठीक है। ये भी दुकान है लेकिन ये उल्टे साइड है। हम यहाँ से निकलेंगे तो पेड़ मिले, इसके बाद ये दोनों दुकानें मिली, फिर हम इधर मुड़ जाएंगे। फिर ये क्या मिला हमें? हेडपम्प मिल गया बच्चों। इसके आगे हम बढ़ेंगे तो हमें क्या मिल गया? यहाँ पर गेट मिल गया बच्चों, ये पेड़ मिल गया बड़ा सा, और ये हमारा हो गया विद्यालय। तो इस तरह हमने अपना नक्शा तैयार किया बच्चों, ठीक है। और ये हो गई हमारी रास्ता, ये वाली। एक रास्ता हमारे स्कूल से इधर भी जाती है कि इधर भी जाती है, जो हमारे काम के लिए हमें तो इस रास्ते से जाना है और स्कूल पहुंच जाएंगे हम। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है। आपके विद्यालय के पास ये और ये पानी के साधन है। आप इनमें से किस साधन से पानी लेंगे और क्यों? तो ये दोनों किस किस के संकेत है बच्चों? तो ये हैंडपंप का है बच्चों, और ये है कुआं का संकेत, ठीक है। तो आप किससे पानी लेना पसंद करेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे हम, ये वाला संकेत। हैंडपंप से पानी लेंगे क्योंकि यह साफ और स्वच्छ होता है। कुएं की अपेक्षा हैंडपंप का पानी ज़्यादा साफ सुथरा होता है, इसलिए हम क्या करेंगे? हैंडपंप का पानी लेंगे। अभ्यास क्रमांक 3, निम्नांकित के चिन्हों का पता करिए और बनाइए। कच्ची सड़क का संकेत बनाना है तो हमने बना दिया ये 2 लाइन। यहाँ पक्की सड़क का संकेत बनाना है तो ये लाइन के बीच में यहाँ डैश डैश लगेगा बच्चों। दाई ओर मुड़ना है तो हमने ये संकेत बना दिया, ये दाई ओर का संकेत है। खतरा का चिन्ह बनाना है तो खतरे का चिन्ह ऐसा संकेत होता है, तो हमने ये बना दिए बच्चों। तो ये कच्ची सड़क, पक्की सड़क, दाई ओर मुड़ना और ये खतरे का संकेत तैयार हो गया बच्चों। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है। चित्र में दिए वस्तु स्थानों को पहचान कर नीचे बॉक्स में उनके संकेत बनाइए।
तो ये चित्र दिए हैं बच्चों, इनके पहचान करके यहाँ पर हमें क्या करना है, इनके संकेत बनाना है। तो हम देख लेते हैं बच्चों, ये क्या है, अस्पताल है, तो अस्पताल का संकेत हमने ये बना दिया। फिर ये क्या है, पेड़ है, तो पेड़ का संकेत हमने यहाँ पर ऐसा बना दिया बच्चों। उसके बाद दुकान का संकेत है बच्चों, तो दुकान का संकेत हमने ये बना दिया। ठीक है। अब बस स्टॉप है बच्चों, तो बस स्टॉप का संकेत हमने ऐसा बना दिया, ये बस स्टॉप का संकेत हो गया। इसके बाद में बच्चों कुएं का संकेत है, तो कुएं का संकेत ये बन गया। फिर डाकघर का संकेत है बच्चों, तो डाकघर का संकेत देखो बच्चों कैसा बन गया, ये बन गया ये दोनों। उसके बाद में घर का संकेत है, तो घर का संकेत हमने ये बना दिया बच्चों। और इस तरह हमने सारी चीज़ों के संकेत बना दिए। अस्पताल का, पेड़ का, दुकान का, बस स्टॉप का, कुएं का, डाकघर का और घर का संकेत बना के तैयार हो गया बच्चों। सप्ताह 26 का दिवस 6 बच्चों, वर्कशीट नंबर 144 है। पुनर्बलन मतलब रिवीजन यहाँ से चालू होता है बच्चों। सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक पहला है बच्चों, आप अपने स्कूल से घर आते समय कितनी बार दाई और कितनी बार बाएं मुड़ते हैं, संख्या लिखिए। तो दाई और हम 4 बार लिख दिया और हमने बाई और 3 बार लिख दिया। आप अपने स्कूल से घर जाते समय कितनी बार दाएं और कितनी बार बाएं मुड़ेंगे बच्चों, पहले देखिएगा और फिर यहाँ पर लिख दीजिएगा बच्चों। ठीक है। अभ्यास क्रमांक 2 है, हमें सड़क पर खालिस्तान ओर चलना चाहिए, तो बाई ओर चलना चाहिए। तो ये हमेशा याद रखना चाहिए बच्चों कि हमें सड़क पर बाई ओर से ही हमेशा चलना चाहिए। अभ्यास क्रमांक 3 है, सूर्य किस दिशा में डूबता हुआ दिखाई देता है, तो सूर्य पश्चिम में डूबता है। यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि सूर्य पश्चिम दिशा में डूबता हुआ दिखाई देता है। अभ्यास क्रमांक 4 है बच्चों, दिए गए चित्र में छात्रा बीच में बैठी हुई है, अब बताइए। तो ये छात्रा बीच में बैठी है बच्चों, तो क में बताना है अस्पताल छात्रा के खालिस्तान स्थित है। तो अस्पताल किस ओर स्थित है बच्चों, तो दाई ओर, तो हमने लिख लिया दाई ओर स्थित है। ख में पूछा है सूर्य छात्रा के खालिस्तान स्थित है, तो सूर्य कहाँ है, ये है, तो ये किस ओर स्थित है, तो ये सामने की ओर स्थित है, इसलिए हमने लिख दिया सामने। ग नंबर में पूछा है प्राथमिक शाला छात्रा के खालिस्तान स्थित है, तो प्राथमिक शाला ये है बच्चों, तो ये कहाँ उपस्थित हो गई, बाई ओर, तो हमने लिख दिया बाई और। घ में पूछा है मंदिर छात्रा के खालिस्तान स्थित है, तो ये मंदिर है बच्चों, तो छात्रा के किस ओर है, पीछे की ओर है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया पीछे की ओर। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 5 है, नीचे दिए गए संकेतों को पहचान कर लिखिए। तो ये संकेत काय का है बच्चों, ये डाकघर का है, तो हमने डाकघर लिख लिया। ये संकेत किस चीज़ का है बच्चों, तो ये गेट का है, तो हमने गेट लिख लिया। ये संकेत किस चीज़ का है बच्चों, तो ये दुकान का है, इसलिए हमने दुकान लिख लिया। और ये संकेत है विद्यालय का, तो हमने यहाँ पर विद्यालय लिख लिया बच्चों। इस तरह से हमने किया कंप्लीट। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 6 है, दिए गए सही संकेत प्रतीकों पर सही का निशान लगाइए। यहाँ दो दो संकेत दिए, दो में से एक सही है, तो सही का निशान हमें सही पर लगाना है। तो अस्पताल का ये वाला है या ये है बच्चों, तो ये है, इसलिए हमने यहाँ पर सही का चिन्ह लगा दिए। कुएं का संकेत ये है कि ये है, तो कुएं का ये वाला है, इसलिए हमने यहाँ पर सही का चिन्ह लगा दिया। डाकघर का संकेत ये है बच्चों कि ये है, तो डाकघर का ये वाला है, इसलिए हमने यहाँ सही का चिन्ह लगा दिया। अब स्कूल का संकेत बच्चों ये वाला है कि ये वाला है, तो ये वाला है, इसलिए हमने यहाँ पर सही का चिन्ह लगा दिया बच्चों। और इस तरह से कंप्लीट किया हमने। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है, ये संकेत किसका है बच्चों, ये हॉस्पिटल का है, मतलब अस्पताल का संकेत चिन्ह है। तो दिए गए चिन्ह का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, लिखिए। तो दिए गए चिन्ह का उपयोग अस्पताल में और एम्बुलेंस में किया जाता है। बाधाओं के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 8 है, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर उचित संकेत यानी कि ये और ये संकेत बनाना है। ठीक है, बनाइए। तो देख लेते हैं हम क्या है, पढ़ते हैं। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर उचित चिन्ह बनाइए, ये बनाना है। अमन स्कूल से घर आने के लिए पहले दाई ओर, तो दाई के लिए हम ये लगा देंगे। मुड़ा, बीच 20-25 कदम चलने के बाद बाई तरफ, मतलब बाई यानी इस तरफ मुड़ा। थोड़ा आगे चलने पर उसे एक बगीचा मिला। उसने ऊपर की ओर देखा तो एक पेड़ आमों से लदा था। उसने नीचे से एक पत्थर उठाकर ऊपर, तो ऊपर के लिए ये तीर का निशान लगेगा, पेड़ में मारा। 3-4 आम नीचे गिरे, तो नीचे के लिए ये लगा देंगे हम। गिर गए, जिसे उठाकर अमन बाई ओर
मुड़कर घर पहुंच गया। तो बाई के लिए फिर से हम याला चिन्ह लगा देंगे। सभी भाई बहनों ने मिलजुल कर आम खाए। फिर माँ ने उसे समझाया कि बिना पूछे किसी बगीचे से हमें फल नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो दाएं बाएं और ऊपर नीचे के साथ साथ हमने ये भी सीखा कि बिना किसी से पूछे किसी बगीचे से फल नहीं तोड़ना चाहिए, किसी की वस्तु को छूना नहीं चाहिए, लेना नहीं चाहिए। तो इस तरह यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर होते हैं बच्चों कंप्लीट। और कैसा लगता है आपको हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, जिससे कि आपको जल्दी से हमारी वीडियो मिल पाए। ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में जल्दी से। ओके, बाय बाय। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा पांचवी की भी सारे विषय की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।